डिस्कस द फेब्राइल सीजर्स। सो इसकी लाइफ टाइम इंसिडेंस किसी भी पर्सन में होती है 9%। एंड इसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं? फर्स्ट, एक तो एज होती है 6 ईयर की और 6 मंथ्स की, तो ज़्यादा प्रोबेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉर दिस। एंड सेकेंड, टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज़ फीवर, तो ये क्राइटेरिया होता है एक। थर्ड, कोई सीएनएस इन्फेक्शन नहीं है। फोर्थ, कोई मेटाबॉलिक इम्बैलेंस नहीं है। देन फिफ्थ, अगर एब्सेंस है प्रायर एफेब्राइल सीजर्स की हिस्ट्री का। एंड देन सिक्स्थ, न्यूरोलॉजिकल नॉर्मल चाइल्ड है अगर, दैट इज़ कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, तो वो भी एक क्राइटेरिया है। तो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस नहीं है, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा का इम्बैलेंस नहीं है। एंड कोई दूसरा कॉज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर ज़्यादा होने का, दैट इज़ फीवर होने का। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं इसके। देन पीक ऑकरेंस जो होती है वो 1.5 से 2 ईयर्स में होती है इसकी। एंड टाइप्स क्या होते हैं? 90% में सिंपल फेब्राइल सीजर्स आते हैं। देन टाइप्स इसके दो होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल सीजर होता है वो लेस देन 15 मिनट्स के लिए लास्ट करता है। एंड प्राइमरी जनरलाइज्ड होता है, ये टोनिक क्लोनिक होता है एंड फीवर से एसोसिएटेड रहता है। ये मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए होता है एंड रिकर नहीं होता है 24 आवर के पीरियड में, मतलब एक दिन के अंदर ये रिकरेंस नहीं शो करेगा। देन कोई न्यूरोलॉजिकल सीक्वल ही नहीं होता है इसमें, मतलब जो चाइल्ड है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है सीज़र के एपिसोड के बाद, उसको डल नहीं दिखना चाहिए सीज़र के एपिसोड के बाद। देन कॉम्प्लेक्स सीज़र होता है तो ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, ग्रेटर दैन 15 मिनट्स का होता है इसका पीरियड। एंड फोकल सीज़र्स होते हैं, इसमें फोकस मिलता है एंड रिकर हो जाता है 24 आवर्स के बाद। तो इसमें हमको रूल आउट करना होता है मेनिंजाइटिस एंसेफ्लाइटिस तो नहीं है, क्योंकि फोकस वहाँ पे भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्योंकि वहाँ पे भी मिलती है मेनिंजाइटिस एंसेफ्लाइटिस में। देन फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है, तो ये फेब्राइल सीजर होता है ग्रेटर देन 30 मिनट्स का। देन सिंपल फेब्राइल सीजर्स में क्या होता है कि हाई रिस्क ऑफ मोर्टालिटी नहीं होती है, ना कोई लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सिंपल फेब्राइल सीजर्स का। एंड रिकरेंट अगर होता है फेब्राइल सीजर सिंपल वाला, तो वो ब्रेन को डैमेज भी नहीं करता है। तो पेशेंट्स जो होते हैं ना सिंपल फेब्राइल सीजर्स के, उनकी कोई इंक्रीज़ भी नहीं होती है इंसिडेंस ऑफ बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़ में, मतलब बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस पे भी कोई असर नहीं होता है, न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शन भी ऐसे डैमेज नहीं होता है उसकी वजह से, और ना ही अटेंशन पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को एक्सप्लेन करनी ज़रूरी होती है, जिससे कि प्रोफाइलेक्सिस इसमें ज़रूरी नहीं है, ये समझ सकें वो। देन फैक्टर्स ऑफ रिकरेंस क्या होते हैं? एक मेजर फैक्टर होता है, दूसरा माइनर फैक्टर होता है। तो मेजर फैक्टर में फर्स्ट एज आता है, तो एज अगर लेस देन 12 मंथ्स है। देन सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ फीवर अगर लेस देन 24 आवर हुआ है बिफोर द सीजर ऑनसेट, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। देन थर्ड, फीवर अगर 38 to 39 डिग्री सेल्सियस है, तो ये एक फैक्टर होता है। फैमिली हिस्ट्री है अगर फेब्राइल सीजर्स की, तो ये माइनर क्राइटेरिया में है, तो ये एक ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिकरेंस का। तो ये 4 फैक्टर्स मेन इंपॉर्टेंट है, एज लेस देन 12 मंथ्स, फीवर का ड्यूरेशन लेस देन 24 आवर बिफोर द सीजर ऑनसेट, एंड फीवर 38 to 39 डिग्री सेल्सियस, एंड माइनर क्राइटेरिया में, माइनर फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर्स। तो बाकी सारे फैक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या क्या है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी है, कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स हैं, एंड डे केयर है, एंड मेल जेंडर है। देन रिस्क फैक्टर्स, अगर ये जो ऊपर 4 हमने डिस्कस किए उसमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो 12% उसका रिस्क होगा। 1 अगर प्रेजेंट है तो 25 to 50% रिस्क होगा। एंड अगर उनमें से 2 प्रेजेंट है तो 50 to 59% होगा। देन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्रेजेंट है तो 73 to 100% होगा रिस्क। देन रिस्क फैक्टर्स सबसीक्वेंट एपिलेप्सी के लिए क्या होते हैं? तो सिंपल फेब्राइल सीजर्स के लिए 1% होता है, ये एपिलेप्सी के रिस्क को इंक्रीज़ नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मल चिल्ड्रन में भी 1% ही इंसिडेंस होता है। एंड न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता है। देन फोकल कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स हैं, तो
उसमें रिस्क जो है 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है एपिलेप्सी का। देन कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स में रिस्क बढ़ रहा है। एंड फीवर प्लस कन्वल्शन अगर आ रहा है तो हमको रूल आउट करना होता है 3 चीज़ों को, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस एंड सेरेब्रल मलेरिया। देन इटियोलॉजी क्या होती है इसकी फेब्राइल सीजर्स की? तो फर्स्ट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, सेकंड ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर होते हैं तो वो होगा एक। देन थर्ड रिस्क आफ्टर 1 चाइल्ड अफेक्टेड, तो एक चाइल्ड अगर अफेक्टेड हो गया है तो 10% रिस्क बढ़ जाता है। देन फोर्थ रिस्क 50% होता है अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो। देन फिफ्थ कॉमन अननोन एसोसिएटेड विद अदर इलनेसेस, तब यूजुअली जो डायग्नोस नहीं हुआ है वो दूसरी इलनेसेस से भी एसोसिएटेड हो सकता है। दैट इज़ ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकोनिमोनिया से पोस्ट डीपीटी इम्यूनाइजेशन हो सकता है, डीपीटी इम्यूनाइजेशन के बाद। देन गैस्ट्रोएंटराइटिस में हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो सकता है, मीजल्स में हो सकता है। देन जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? तो सोडियम चैनल जीन जो होता है SCN1A, उसकी वजह से ये होता है। देन GEFS, दैट इज़ जनरलाइज्ड एपिलेप्सी विथ फेब्राइल सीजर प्लस, ये क्या होता है? ये इवन आफ्टर 5 years आता रहता है। देन ड्राइवर सिंड्रोम एक होता है। देन इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो एक हॉस्पिटल एडमिशन का क्राइटेरिया होता है। तो अगर 1.5 साल से ज़्यादा का बच्चा, 18 मंथ से ज़्यादा, तो क्लिनिकली अगर स्टेबल है और कोई सिम्टम साइंस नहीं है तो एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पेरेंटल एजुकेशन देता है। देन अगर एज उसकी लेस देन 1.5 year है, दैट इज़ 18 मंथ से कम है, तो इसको डायग्नोस करना होता है क्लिनिकली इसको डायग्नोस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर हम CSF करते हैं मेनिंजाइटिस को रूल आउट करने के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि मेनिंजाइटिस जो है क्लिनिकली डायग्नोस नहीं किया जा सकता, सिर्फ CSF एग्जामिनेशन से डायग्नोस किया जा सकता है, तो इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं इसको लेस देन 18 मंथ्स के बच्चे को। देन मेनिंजाइटिस में 3 साइंस मिलते हैं, वो हमने देख लिया था। इवैल्यूएशन क्या रूल आउट करते हैं मेनिंजाइटिस को। एंड इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं फेब्राइल सीजर्स में? तो इन्वेस्टिगेशंस तो परफॉर्म नहीं करना चाहिए न्यूरोलॉजिकली स्टेबल चाइल्ड में जिसमें सिंपल फेब्राइल सीजर है, क्योंकि फिर एबनॉर्मेलिटी आएगी तो फिर पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। देन MRI नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें 30 to 45 मिनट्स की ज़रूरत होती है एंड इसमें सिडेशन की ज़रूरत होती है, तो सिडेशन कैन बी हार्मफुल फॉर चाइल्ड। एंड EEG कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर में किया जाता है। फेब्राइल स्टेटस कैसे पता लगाते हैं? CT MRI से, तो हिप्पोकैम्पल स्वेलिंग मिलती है उसमें, एंड साथ में लॉन्ग टर्म हिप्पोकैम्पल एट्रॉफी मिलती है एंड टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी मिलती है, ये सारी चीज़ें रहती है। देन फेब्राइल सीजर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? होम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? एक तो बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। देन मिडाजोलम का नेज़ल स्प्रे देते हैं। एंड बेंजोडाइज़ेपिन क्या करता है? सीजर्स का एक्यूट टर्मिनेशन कर देता है, तुरंत उसको स्टॉप कर देता है। एंड उसके अलावा रेक्टल डायजेपम भी दिया जाता है। देन हॉस्पिटल में क्या देते हैं? एक तो मिडाजोलम देते हैं, दूसरा लोराजेपम देते हैं, दोनों को IV ही दिया जाता है। देन एंटीपायरेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। तो ये फेब्राइल सीजर के रिकरेंस को प्रिवेंट तो नहीं करता है पर फिर भी दिया जाता है। पैरासीटामोल ड्रग ऑफ चॉइस होता है, एंड इबुप्रोफेन भी दे सकते हैं। देन इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? ये क्योंकि रिस्क ऑफ डेथ को सिंपल फेब्राइल सीजर बढ़ाता नहीं है एंड मॉर्बिडिटी को भी नहीं बढ़ाता है, इसलिए कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं दिया जाना चाहिए आइडियली। लेकिन अगर पेरेंट्स ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हैं तो फिर क्लोबाज़ेम या डायजेपम दिया जाता है बीच बीच में। देन इसको कब दिया जाता है? विथ 24 आवर्स ऑफ ऑनसेट, 24 आवर्स ऑफ ऑनसेट के अंदर देना है एंड प्रोफाइलैक्सिस का ड्यूरेशन 2 to 3 days का होगा। देन एक कंटिन्यूस प्रोफाइलैक्सिस होता है जो कि दिया जा सकता है, तो रिकरेंस अगर 6 से ज़्यादा हो रहा है पर ईयर रेगुलर इंटरमिटेंट प्रोफाइलैक्सिस के बावजूद, तो फिर हम इसको दे सकते हैं और ये 1 से 2 साल तक हम देते हैं।
तो ग्रेटर देन 1 ईयर के चाइल्ड में हम सोडियम वैल्प्रोएट देते हैं एंड लेस देन 1 ईयर के चाइल्ड में हम फिनोबार्बिटोन देते हैं। देन हमको एडवाइस क्या करना होता है, एक तो ये एडवाइस करना होता है कि उसको रेस्ट्रेन ना करें चाइल्ड को, मतलब ऐसे पकड़ना नहीं होता है जब उसको सीजर्स आ रहा हो। देन उसको रिकवरी पोजीशन में रखना होता है एंड उसको सेफ़ प्लेस में ले जाना होता है, और अगर मिडाज़ोलम स्प्रे है तो फिर रिकवरी पोजीशन पे रखने के बाद उसको देते हैं। इसका एक फ़्लो चार्ट है। हिस्ट्री या एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं, फिर काउंसल करते हैं पेरेंट्स को, फिर एपिलेप्सी के रिस्क फैक्टर्स को डिटरमिन करते हैं। तो लो रिस्क रहता है तो कोई थेरेपी और इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, एंड हाई रिस्क रहता है तो ईईजी एंड प्रोफाइलेक्सिस को कंसिडर करते हैं। तो ये था फेब्राइल सीजर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।